दोस्तों आज हम अनुपात समानुपात के दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दो भाइयों ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी उम्रों का योग 35 वर्ष हो तो ए की उम्र क्या होगी। तो हमको ए और बी के उम्रों का अनुपात 3 और 4 दिया हुआ है। तो ए का उम्र कितना मान लेंगे 3x और बी का उम्र कितना मान लेंगे 4x। दोनों का उम्र मान लिए 3x 4x। अब बोल रहा है ए और बी यानी दोनों की उम्रों का अनुपात कितना है 35 वर्ष। तो ए कितना माने थे 3x, बी कितना माने थे 4x बराबर 35। 4 3 7x बराबर 35। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर जब 5 आ जाएगा तो हम ए का उम्र पता कर सकते हैं। कैसे, x का मान रख देंगे यहाँ पे तो 5 दिया 15 वर्ष। बी का उम्र पता कर सकते हैं 4 × 5 20 वर्ष। अब हमको किसका उम्र पूछा है, ए का उम्र पता चल गया 15 वर्ष, बी का उम्र पता चल गया 20 वर्ष। हमसे पूछा किसका उम्र है ए का उम्र। तो ए का उम्र क्या है 15 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता की आय क्या है। देखिए यहाँ पे सीता और गीता के आय का अनुपात दिया हुआ है और व्यय का अनुपात यानी कि खर्च कितना की उसका अनुपात दिया हुआ है, बचाता कितना वो रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीता के आय का अनुपात मान लेंगे। सीता का आय कितना है अनुपात में दिया हुआ है 5, तो इसको हम मान लेंगे 5x। और इसी का वो सीता का व्यय मतलब खर्च का अनुपात, तो सीता का व्यय कितना मान लेंगे, ये 2 है तो 2y। इसी तरह से गीता का आय कितना हो जाएगा अनुपात में दिया हुआ 3, तो यहाँ से 3x मान लेंगे। गीता का व्यय मान लेंगे, व्यय यानी कि खर्च मान लेंगे। यहाँ से अनुपात में दिया हुआ तो क्या y मान लेंगे। अब देखिए आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, तो कितना बचेगा। अगर हम 5x कमाते हैं उसमें से 2y खर्च कर देते हैं, जो बचेगा वही तो बचत है। तो यहाँ बचत दिया हुआ है 1200, तो 1200 ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर इस तरह से इसमें 3x कमाते हैं और इसमें से y खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा, जो बचेगा वो दिया हुआ है 900। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस दोनों इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कोई एक जो है बराबर नहीं, या तो y वाला पद बराबर होना चाहिए या 5x वाला। तो y वाले पद को बराबर करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे 3x, 2 से गुना करेंगे 6x हो जाएगा। इस y को गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। 900 को 2 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे। तो जब इसमें से 6x माइनस 2y में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 6x में से 5x जाएगा तो x, 2 माइनस 2y में से ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा बराबर। ये 18 में से 1200 घटेगा कितना बचेगा 600। तो x का मान कितना आ गया 600। हमको क्या प्राप्त ज्ञात करना है, सीता की आय क्या है। सीता का आय क्या मान है 5x, तो x के जगह पे 600 रख देंगे। तो 5x यानी कि 5 × 600 कितना हो जाएगा 3000। तो सीता का आय कितना हो गया 3000। 3000 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीता का आय 3000 है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।